प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत से प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम लोग महाभारत की कथा का आनंद ले सकें। अब चलिए हम लोग प्रमुख पात्रों से परिचय करते हैं। पहला है अम्बा। ये अम्बा काशी नरेश की पुत्री थी जो बाद में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी थी। दूसरे नंबर पर है अम्बालिका। अम्बालिका अम्बा की छोटी बहन थी। अम्बा और अंबिका दो बहन काशी नरेश की पुत्रियां थी। महाराज पांडु की माता थी ये अम्बालिका। नंबर 3 अंबिका। ये अंबिका भी अम्बा और अम्बालिका की ही बहन थी। ये धृतराष्ट्र की माता थी। ठीक है। अम्बा पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनी थी शिखंडी के रूप में जन्म लेकर। और अम्बालिका और अंबिका ये दोनों रानियां थी। ये दोनों रानियां विचित्रवीर की रानी बनी थी। अम्बालिका के पुत्र थे महाराज पांडु और अंबिका के पुत्र थे महाराज धृतराष्ट्र। चौथा है अर्जुन। अर्जुन महाराज पांडु का तीसरा पुत्र। कुंती इनकी माता थी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महापराक्रमी योद्धा थे। इन्हें पार्थ, कौंतेय, धनंजय आदि नामों से भी जाना जाता है। द्रौपदी को स्वयंवर में इन्होंने ही वरण किया था और इन्हीं के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण। अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। इनकी माता थी सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन। भगवान श्री कृष्ण इनके मामा थे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया था उसको भेद कर मृत्यु को प्राप्त हुआ था अभिमन्यु। ये अभिमन्यु बाल महावीर था। श्री कृष्ण का भांजा, भीम का भतीजा, अर्जुन का बेटा, सुभद्रा का लाडला। इस बहादुर के तेज और बहादुरी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अधिरथ। अधिरथ कौन थे? अधिरथ कर्ण को पालन पोषण करने वाले पिता थे। यानी कि ये कर्ण के जन्मदाता पिता नहीं थे, ये धृतराष्ट्र के रथ हाँकने वाले सारथी थे जो कर्ण को पालन पोषण करके बड़े किए थे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र यानी कि कौरवों और पांडवों के गुरु भाई थे। अर्षश्रिंग ये बकासुर के पुत्र थे। बकासुर एक असुर जिसे वनवास के समय भीम ने इसका वध किया था। उलूपी। उलूपी अर्जुन की एक पत्नी थी। इनसे अर्जुन के एक पुत्र थे इरावान। ये उलूपी नाग कन्या थी। उर्वशी। उर्वशी कौन थी? उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, इंद्र की अप्सरा थी जिसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था। इसी नपुंसकता के श्राप के उपयोग से अर्जुन 1 वर्ष के लिए स्त्री बन गया था और बृहन्ला के नाम से अज्ञातवास के समय वो महाराज विराट के यहाँ छिपकर था। उत्तर कुमार। ये उत्तर कुमार कौन था? ये उत्तर कुमार महाराज विराट के पुत्र अभिमन्यु के साले साहब थे। उत्तरा राजा विराट की पुत्री, अभिमन्यु की पत्नी, महाराज परीक्षित की माता। कुंती। कुंती कौन थी? कुंती यादव नरेश शूरसेन की कन्या प्रीथा थी। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, जिनकी कोई संतान न होने के कारण महाराज शूरसेन ने इन्हें प्रीथा गोद में दे दिया। प्रीथा कुंती भोज के यहाँ आने से उनका नाम कुंती पड़ गया। यही आगे चलकर महाराज पांडु की पत्नी और
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता बनी थी। कर्ण भी इन्हीं का पुत्र था। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र। रथवाहक अधिरथ, धृतराष्ट्र के जो रथ के सारथी थे अधिरथ और उसकी पत्नी राधा द्वारा पाले गए थे। प्रसिद्ध दानवीर और धनुर्धर महान योद्धा थे। कृपाचार्य, कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे, कुल गुरु। कौरव पक्ष की ओर लड़ने वाले ये विख्यात महारथी थे। द्रोणाचार्य के पत्नी के भाई यानी कि आचार्य द्रोण के ये साले साहब थे, अश्वत्थामा के मामा। कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महायोद्धा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र, यशोदा नंदन, नंद और यशोदा द्वारा पालित, अलौकिक और विलक्षण गुणों से संपन्न। इनके गुणों का बखान हम साधारण मुख से संभव नहीं है। श्रेष्ठ, वीर, ज्ञानी, दार्शनिक, गीता के उपदेशक और कुशल राजनीतिज्ञ। गांधारी, गांधारी गांधार नरेश की पुत्री, धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों की माता। घटोत्कच, घटोत्कच भीम और हिडिंबा का महापराक्रमी पुत्र था। इसे महाभारत के युद्ध में कर्ण के शक्ति अस्त्र से इसकी मृत्यु हुई थी। चित्रांगद, चित्रांगद महाराज शांतनु और सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र थे। बड़े पुत्र, चित्रांगद किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तभी इनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया गया था। चित्रांगदा, चित्रांगदा अर्जुन की एक पत्नी थी। जयद्रथ, जयद्रथ सिंधु देश का राजा। दुर्योधन की एक बहन थी दुशाला, जिसके पति यानी कि धृतराष्ट्र के दामाद थे। इस जयद्रथ को महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मौत के घाट उतारा था। दुर्योधन, दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, महारथी। दुशासन, दुशासन दुर्योधन का ही छोटा भाई, धृतराष्ट्र का दूसरा पुत्र, द्वितीय स्थान का कौरव। 25 नंबर। देवव्रत, देवव्रत कौन थे? देवव्रत महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र। आजीवन ब्रह्मचारी व्रत में का पालन करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया था। कौरवों और पांडवों के पितामह के नाम से विख्यात महान योद्धा, श्रेष्ठ वीर और नीति विशारद थे। महाभारत के युद्ध में इन्हीं भीष्म की मृत्यु का कारण बनी थी, जो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर पर पढ़े थे, अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेकर। द्रुपद, द्रुपद पांचाल देश के नरेश थे। द्रोणाचार्य के सहपाठी और सखा थे। आचार्य द्रोण के सखा थे, साथ में पढ़े थे। द्रौपदी, धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी के ये पिता थे, अर्जुन के ससुर जी। द्रौपदी पांचाल नरेश की द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी, कृष्णा, पांचाली आदि अन्य नामों से भी जानी गई थी। भगवान कृष्ण की सखी भी थी ये। धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र, धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र थे। दुर्योधन के पिता जन्म से अंधे थे। गांधारी के पति। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे, यानी कि पांडवों के साले साहब, द्रौपदी के भाई। पांडव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था इन्हें महाभारत के युद्ध में। नकुल, नकुल पांडु, महाराज पांडु का चौथा पुत्र। इनकी माता का नाम था माद्री। परीक्षित, परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, माता का नाम उत्तरा। गर्भ में ही इनकी परीक्षा हो गई थी, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा था। पांडु विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र तो धृतराष्ट्र थे जो जन्मांध थे, और छोटे पुत्र पांडु कुंती और माद्री के पति थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण ये हस्तिनापुर के नरेश कहलाए थे।
पांडवों के पिता थे। पुरोचन पुरोचन दुर्योधन का एक मंत्री था, मुख्यमंत्री, जिसके द्वारा लाक्षागृह का निर्माण कराया गया था। इसी पुरोचन को वारणावत भेजकर कौरवों ने, कहने का अर्थ है दुर्योधन, शकुनी वगैरह ने इन्हें वारणावत भेजकर लाक्षागृह का निर्माण करवाया था और पांडवों को कुंती समेत उसमें ठहराकर जलाकर मार डालने की षड्यंत्र रचा गया था। बलराम बलराम कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई, गदा युद्ध में कुशल और पारंगत। भीम महाराज पांडु के दूसरे पुत्र, महाबली, पराक्रमी, वीर तथा गदा युद्ध में विशारद थे। इन्हीं भीम ने महाभारत के युद्ध में 100 धृतराष्ट्र के पुत्रों को अकेले मार डाला था। युद्ध तो चला था 18 दिनों तक, दोनों पक्षों के बहुत सारे वीर योद्धा मारे गए, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को सिर्फ और सिर्फ भीम ने ही समाप्त किया था। माद्री महाराज पांडु की दूसरी पत्नी, महाराज शैल्य की बहन, नकुल और सहदेव की माता। युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे, धर्मराज कहलाते थे, सत्य, न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र। यह धृतराष्ट्र का पुत्र गांधारी पुत्र नहीं था, यही एक पुत्र था युयुत्सु, जो महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी जीवित बचा था। ये धृतराष्ट्र के एक दासी से उत्पन्न पुत्र था। विदुर दासी के पुत्र धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, धर्म नीति के प्रसिद्ध विचारक और विद्वान। विराट नगर के नरेश थे। इन्हीं के यहाँ पांडव ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था, इन्हीं विराट के नगरी में छिपकर बिताया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। महर्षि पराशर और सत्यवती के यशस्वी पुत्र, वेदों और पुराणों के संकलनकर्ता। महारानी सत्यवती, ये तो आप सोच सकते हैं कि सत्यवती तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद की माता थी, महाराज शांतनु की पत्नी, फिर ये महर्षि पराशर कहाँ से आ गए? वेदव्यास महारानी सत्यवती का महाराज शांतनु से विवाह होने के पहले महर्षि पराशर से इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, वेदव्यास, जो वेदों और पुराणों के संकलन करता है। शकुनी दुर्योधन के मामा, दूध कीड़ा के विशेषज्ञ, यही सारे महाभारत युद्ध का जड़ था। शल्य पांडु की छोटी पत्नी माद्री के भाई नकुल और सहदेव के मामा थे। महाराज शल्य को दुर्योधन ने मजबूर कर दिया था, उसे अपने कर्ज में बांध लिया था। इन्हें इच्छा न रहते हुए भी महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा था। शांतनु कुरुवंशी हस्तिनापुर नरेश थे। देवव्रत भीष्म के पिता, विचित्रवीर्य के भी पिता थे, चित्रांगद के भी। शिखंडी दानव के वर के कारण नपुंसक हो गया था। पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अंबा के रूप में जन्म हुआ था और अपने अपमान के कारण फिर ये द्रुपद की संतान के रूप में जन्म लेकर शिखंडी में इसका बदलाव हुआ और ये भीष्म के वध का कारण बनी। शिशुपाल चेदी देश का नरेश था, कृष्ण की बुआ का पुत्र। कृष्ण की बुआ तो कुंती भी थी, यानी कि शिशुपाल पांडवों के मौसेरा भाई हुए। चेदी देश का नरेश था। संजय धृतराष्ट्र का सारथी, जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। सत्यवती धीवर पुत्री, यानी कि मछुआरे की पुत्री थी, महाराज शांतनु की पत्नी बनी। इनका नाम मत्स्यगंधा था, फिर सत्यवती के नाम से जानी गई, महाराज शांतनु की पत्नी बनी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की माता। सहदेव पांडु का 5वां और सबसे छोटा पुत्र। माद्री इनकी माता का नाम था।
सात्यकी, सात्यकी प्रसिद्ध यादव वीर थे, अर्जुन के शिष्य थे, कृष्ण के सखा थे। सुभद्रा, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, धनुर्धर अर्जुन की पत्नी, वीर अभिमन्यु की माता थी। सुदेशना, सुदेशना राजा विराट की पत्नी थी और अभिमन्यु की सासू माँ। सुशर्मा, सुशर्मा त्रिगर्त देश का नरेश था। इसी सुशर्मा ने महाभारत के युद्ध में जिस दिन गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तो इसी सुशर्मा ने अर्जुन को युद्धभूमि से ललकारते हुए बहुत दूर निकाल कर ले गया था। बहुत दूर निकाल कर ले जाने का नतीजा ये हुआ, चक्रव्यूह भेदने के सामने वहाँ किसी को चक्रव्यूह में प्रवेश करना नहीं आता था। पांडव पक्ष में मात्र 3 वीर थे, अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु, जिन्हें चक्रव्यूह भेदना आता था। अर्जुन को तो यही सुशर्मा ने ललकारते हुए दूर ले गया। श्री कृष्ण भी अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो वो दोनों तो दूर निकल गए। अब पांडव वीर में कोई बचा नहीं था सिवाय अभिमन्यु के। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकलना नहीं आता था, जिसके कारण सुबह से शाम तक अकेला ही समुद्र के जैसी कौरव सेना से लड़ता हुआ वो वीर महारथी वीर गति को प्राप्त हो गया। हिडिंबा राक्षस कुल में जन्म लेने वाली भीम की पत्नी थी और महावीर घटोत्कच की माता। बच्चों, ये रही महाभारत के प्रमुख पात्रों का परिचय। अब हम लोग महाभारत कथा का आनंद अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।